देखिए स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो अब मैंने जब डिफ्रैक्शन ये वाली यूनिट स्टार्ट की थी तब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग हुई थी तभी बताया था कि फ्रेजनेल डिफ्रैक्शन में क्या होता था कि लाइट सोर्स, ऑब्स्टेकल और स्क्रीन, इन तीनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी? पास पास होती थी। और उनमें जो लाइट सोर्स लाइट आती थी वो फाइनाइट डिस्टेंस से आती थी। लेकिन और जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन था उसमें क्या था कि जो लाइट सोर्स, स्क्रीन और जो ऑब्स्टेकल लगा उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी। तो या अब ये कहें कि लाइट्स में जो लाइट आ रही थी वो कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से। तो क्या करते हैं इसमें, इनफाइनाइट से आप ला तो नहीं सकते लाइट के लिए, लेकिन इनफाइनाइट से आने का मतलब होता है कि रेज जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही होती हैं। तो पैरेलल के लिए हम कुछ करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम एक लाइट सोर्स लेते हैं एस। सबसे पहले क्या लेते हैं? हम एक लाइट सोर्स लेते हैं एस। इसके रास्ते में हम क्या करते हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं। इसके फोकस, इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे हम क्या कर रखते हैं? सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं L1, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा एक और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ठीक है, ये करते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं L1 और L2, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे एक सोर्स रखते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका सोर्स हो गया। इसके फोकस पे एक सोर्स रखते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इन दोनों लेंसेज की एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं। और ये जो प्लेन ऑफ पेपर है इसके परपेंडिकुलर रखते हैं। तो क्या करते हैं? एक L1 के फोकस पे हम क्या करते हैं? लाइट सोर्स रखते हैं, ताकि क्या हो, जो लाइट सोर्स आने वाली लाइट सोर्स हैं ऐसे ही जैसे इस पे पड़े आके एक दूसरे के जो लाइट सोर्स ये इसके फोकस पे रखेंगे, L1 लेंस के फोकस पे जब लाइट सोर्स को रखेंगे तो जो लाइट सोर्स इस पे आएंगे वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल। बीच में एक स्लिट रखेंगे AB। बीच में क्या रखेंगे? एक स्लिट AB। इस पे क्या हो जाएगा? जब लाइट रेज इस पे पड़ेंगी तो ये क्या करेगा? सेकेंडरी सोर्स के जैसा काम करेगा, ठीक। और यहाँ पे आने के बाद लाइट दो तरीके से चलेगी, एक तो यहाँ जाएगी, दूसरी यहाँ जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा कि लाइट का थोड़ा सा क्या होगा? डिफ्रैक्शन भी होगा। तो एक तो रेज ये जा रही है सीधे यहाँ जाके पॉइंट PO पे मिल जाएंगी, पॉइंट PO पे मिल जाएंगी और यहाँ फोकस बनाएंगे। दूसरा ये जो स्लिट्स हैं, ये होल्स हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो रेज जा रही हैं यहाँ थोड़ा सा डिफ्रैक्ट होंगी और डिफ्रैक्ट होने के बाद ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये तो डिफ्रैक्ट होके यहीं आ जाएगी सीधे। ये यहाँ से डिफ्रैक्ट होगी यहाँ और ये थोड़ा सा डिफ्रैक्ट होगी यहाँ। ये पॉइंट है P, यहाँ आके बनेंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से डिफ्रैक्शन हो जाएगा तो इन रेज के बीच पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ के बाद ये फिर से पैरेलल, यहाँ से पैरेलल। तो ये जो पाथ डिफरेंस एक क्या हो जाएगा? पाथ डिफरेंस। ये जो एंगल है ये हो जाएगा एंगल थीटा n। ये थीटा n तो ये भी थीटा n, ये थीटा n तो ये भी थीटा n, ये थीटा n तो ये वाला भी थीटा n। ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? थीटा n, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग है, ये इसका डायग्राम है कि क्या होता है। सबसे पहले हम दो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं L1 और L2। L1 के फोकस पे क्या रखते हैं हम? जो लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है S, उसे रखते हैं। इन लेंस को लेने का मतलब यही है कि जो ऑब्स्टेकल पे लाइट है वो ऐसा लगे इनफाइनाइट से आ रही हो, ऐसा लगना चाहिए कि इनफाइनाइट से आ रही है। लगेगी कैसे? जब रेज एक दूसरे के पैरेलल आएंगी तो क्या लगेगा कि वो इनफाइनाइट से आ रही हैं। तो इनफाइनाइट से लाने के लिए हम क्या करते हैं? इनफाइनाइट से लाने के लिए क्या करते हैं? लाइट सोर्स के बीच में हम क्या कर देते हैं? एक लाइट सोर्स से आने वाली लाइट के बीच में हम क्या कर देते हैं? कन्वर्जिंग लेंस रखते हैं। इन पर जैसी पड़ती है लाइट रेज क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने के बाद बीच में एक हम स्लिट रखते हैं AB, कैसे कहते हैं? ऑब्स्टेकल। तो स्लिट में क्या होता है? होल्स होते हैं। वो होल्स के पास लाइट एक ही सोर्स से आ रही तो वो क्या करते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी लाइट सोर्स के जैसा काम करने लगते हैं और सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट करते हैं। तो यहाँ से ये सब क्या करेंगे? लाइट सोर्स जैसा काम करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स को इमिट करेंगे।
अब देखो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट को एमिट करेंगे तो यहाँ पे लाइट एक तो सीधी चली जाएगी L2 पे पड़ेगी, वहाँ पे फोकस होके स्क्रीन M1 है, M1 स्क्रीन पे P0 पॉइंट पे फोकस हो जाएगी, P0 पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। दूसरा थोड़े से डिफ्रैक्टेड रेज होंगी, डिफ्रैक्टेड रेज लेंस पे पड़ेंगी, ये थीटा एन एंगल से डिफ्रैक्ट हुई, यहाँ से डिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएंगी, लेंस पे पड़ेंगी, लेंस से फिर से कन्वर्ज होंगी और P पॉइंट पे फोकस हो जाएगी। P और P0 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x, और ये फोकल लेंथ हो गई f। ठीक, ये क्या होगी, फोकल लेंथ f, लेंस की फोकल लेंथ। भाई लेंस से फोकस तक की डिस्टेंस ही तो फोकल लेंथ होती है, तो लेंस से फोकल लेंथ तक की फोकस तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। ठीक है ना। अब देखिए डिफ्रैक्शन है तो हमें पाथ डिफरेंस पता करना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस ये पॉइंट ए लो, ये वाला और ये वाला बी, इसकी डिस्टेंस हम ए ले लो, स्मॉल ए, ये एंगल थीटा है यहाँ लिख लो, इसकी डिस्टेंस स्मॉल ए ले लो। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, यहाँ तक देखो रेस एक ही पॉइंट से यहाँ तक साथ आई है, यहाँ के बाद यहाँ तक साथ है, यहाँ तक बराबर है, यहाँ डिफ्रैक्ट हुई है तो यहाँ हम क्या करें, परपेंडिकुलर डाल लें, जिससे पता परपेंडिकुलर डालने के बाद आगे की रेस फिर से बराबर पाथ चलेंगे। केवल पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, ए के। ठीक, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा एन, ठीक, ये थीटा एन और ये हाइपोटेन्यूज है ए। ठीक है ना, ठीक है ना। तो साइन थीटा एन क्या हो जाता है, साइन थीटा एन इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज ए के अपॉन ए बी, यानी ए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। ए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, बिकॉज ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो ए के क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा एन, यानी ये डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए के है, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा एन। ठीक है ना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई हो तो बता देना। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए हमने तुम्हें सबसे पहले बताया था, जब डिफ्रैक्शन वाली यूनिट स्टार्ट की थी तभी बताया था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि उसमें लाइट रेज कहाँ से आनी चाहिए, इनफाइनाइट से आनी चाहिए। तो इनफाइनाइट से हम लाइट रेज तो ला नहीं सकते, बस क्या कर सकते हैं, लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो वो ऐसा लगता है कि इनफाइनाइट से आ रही है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक लेंस, दो कन्वर्जिंग लेंस लेते हैं, L1 और L2। L1 के फोकस पे सोर्स को रखते हैं, लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट रेज निकलती हैं, इस पे पड़ती हैं, और L2 के फोकस पे हम स्क्रीन को रखते हैं। तो S1 से जैसी लाइट, S1 क्या है, एक लाइट सोर्स है जो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा गया है। L1 L2 भी पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर रखे हैं। स्लिट स्लिट AB भी क्या है, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे रखेंगे, एक दूसरे के सारे पैरेलल हैं लेकिन पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं है, ये फिर दूसरा फिर तीसरा, ये मतलब एक दूसरे के सब पैरेलल है लेकिन पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से लाइट रेज निकली, इस पे पड़ी, एक दूसरे के पैरेलल हो गई, पैरेलल होने के बाद ऐसा लगेगा इनफाइनाइट से आ रही है। यहाँ आके हमने AB पे पढ़ी, AB एक स्लिट है, इसमें होल्स हैं, वो क्या करेंगे, सेकेंडरी सोर्स के जैसा काम करें। इस एक AB की जो डायमीटर है वो कितनी है, A, स्मॉल ए। अब यहाँ पे पढ़ने के बाद कुछ रेस तो सीधी निकल जाएंगी, वो सीधी निकलेंगी, लेंस L2 पे पड़ेंगी, यहाँ से कन्वर्ज होके स्क्रीन पे P0 पॉइंट पे क्या करेंगी, फोकस बना लेगी। कुछ रेज में डिफ्रैक्शन होगा, वो थीटा एन एंगल पे डिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएंगी, नीचे जाएंगी, और नीचे लेंस पे पड़ने का डिफ्रैक्ट होके पॉइंट P पे फोकस हो जाएंगी। अब ये थीटा एन एंगल क्या करा, एंगल क्यों करा हमने, क्योंकि ये जो रेज है इनके बीच पाथ डिफरेंस होगा। डिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए हम पाथ डिफरेंस बनाएंगे, तो पाथ डिफरेंस क्या है, इनके बीच परपेंडिकुलर डालेंगे तो जितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा हो जाएगी वही पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस केवल ए के है, ए डेल्टा एक्स कितना है, ए के। अब देखो ये ट्राइंगल, ये हमने परपेंडिकुलर रहा तो ये 90 डिग्री, ये थीटा एन, तो ये थीटा एन के ठीक सामने ए के परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो थीटा एन इक्वल टू ए के अपॉन ए बी, यानी ए के की वैल्यू कितनी हो, ए बी साइन थीटा। ए बी की वैल्यू हमने डायमीटर कितनी ली, स्मॉल ए, तो ए के इक्वल टू ए साइन थीटा एन। डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस भाई ए के, तो पार्ट डिफरेंस ये हो गया साइन थीटा एन। इसे ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अब फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस, ये डिफ्रैक्शन में क्या होगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ, या पहले मिनिमा ले लो, फॉर मिनिमा लो पहले, फॉर या मैक्सिमा ही ले लो, चलो मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, यानी क्या क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n - 1
λ/2। और फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा x इजिकल टू A1 मल्टीपल ऑफ λ/2, यानी डेल्टा x इजिकल टू कितना हो जाएगा 2n λ/2। कितना हो जाएगा 2n λ/2। अब n की वैल्यू अगर हम पुट करते जाएं, n की वैल्यू पुट करें तो n इजिकल टू 1 2 3 एंड सो ऑन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा x इजिकल टू 2 λ/2, 2 पुट करेंगे तो 4 λ/2, 3 पुट करेंगे तो 6 λ/2 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है ना, ये सब चलता जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, थीटा n इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा x इजिकल टू कितना है, डेल्टा x इजिकल टू कितना है a साइन थीटा n। ठीक है, अब अगर ये ट्राइंगल ले लें हम, ये वाला, ये भी तो एंगल, ये जो रेज आ रही है ये भी तो थीटा n ही होगा। अब ये मान लें इफ L2 इज वेरी क्लोज टू mn, बहुत क्लोज है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा n इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इजिकल टू f हो जाएगा। ये बहुत पास आ जाए तो ये वाली डिस्टेंस लगभग इसके बराबर नहीं हो जाएगी, ये वाली अगर बहुत पास आ जाए तो ये वाली डिस्टेंस लगभग इसके बराबर हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज इजिकल टू अप्रोक्सीमेटली f। तो साइन थीटा n कितना हो जाएगा, साइन थीटा n कितना हो जाएगा, साइन थीटा n इजिकल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा n इजिकल टू x अपॉन a। ठीक है ना, तो a के इजिकल टू कितना हो जाएगा, a के इजिकल टू कितना हो जाएगा, a, एक मिनट रुक जाओ, साइन थीटा n इजिकल टू x अपॉन a है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा कि